मौका देती है जनप्रतिनिधि बनने का, तो आप ऐसे कौन से 6 से 7 महीनों में ऐसे कौन से कार्य करवाएंगे जो आपके प्राथमिक कार्य होंगे और बड़े कार्य होंगे? सबसे पहला कार्य तो यही है जी, हमारे जो रोड है ये बननी चाहिए, सबसे पहले तो ये बनवाएंगे। पानी लाइट की समस्या है यहाँ पर? हाँ समस्या है, जो हमारा आम रोड है ये टूटा हुआ है। किसको वोट देना चाहेंगे अब की बार? आइसक्रीम, चुनाव निशान आइसक्रीम हेमा रानी। से कितना संतुष्ट हैं आप, कितने % संतुष्ट है कार्य से उनके? 0%। हमने पहले प्रधान बनाया, कोई काम नहीं कर पाया। यहाँ पे ये सामने हमारे सरकारी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, घास देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। तो चैनल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जसपुर विधानसभा के हल्द्वा साऊ ग्राम पंचायत में। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हेमा रानी जी और उनके पति धर्मेंद्र कुमार। वार्ता करते हैं कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी राय जो है उनकी जानेंगे। आइए, उनके पति हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो उनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं, जानते हैं कि किस उद्देश्य के साथ जो है चुनाव मैदान में उतरी हैं। इस हमारा यही है कि पंचायत में अपना जो कार्य अधूरे पड़े हैं अपना विकास के लिए, सड़कें हैं, नाली है हमारी, ये स्कूल पड़ा है, इसमें गंदगी हो रही है ये। और इनका कहना है गांव के विकास के लिए जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी क्षेत्र की या गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? हमें सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जो मेन रोड है ये बिल्कुल ऐसे आप देखो जर्जर पड़ी है, खड्डे पानी है इसमें, ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, तो इसमें तो आदमी पैदल भी नहीं जा सकता। अगर आपको जनता मौका देती है जनप्रतिनिधि बनने का, प्रधान पद का, तो आप ऐसे कौन से 6 से 7 महीनों में ऐसे कौन से कार्य करवाएंगे जो आपके प्राथमिक कार्य होंगे और बड़े कार्य होंगे? सबसे पहला कार्य तो यही है जी, हमारे जो रोड है ये बननी चाहिए, सबसे पहले तो ये बनवाएंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे। और दूसरा कार्य अपना है, जैसे मान लो स्कूल है, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पानी जल भरा हो जाता है, बहुत दिक्कत है बच्चों को। तीसरा कार्य अपना अपनी नाली सफाई नहीं है, कोई सड़क ठीक नहीं है गाँव के अंदर। आने वाली 28 तारीख को मतदान होने हैं, ऐसे में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से ये बोलेंगे कि हमें भारी मतों से जिताओ, आप हमें अपनी सेवा का मौका दो, हम आपके लिए कुछ कर पाएँ गाँव के अंदर। आइसक्रीम पर मोहर लगाओ, हमें भारी मतों से विजय बनाओ, हमें अपनी सेवा का मौका दो। तो यहाँ पर हमने वार्ता करी प्रधान पद के प्रत्याशी हेमा रानी जी के पति से, टीटू मिड्डा जी से। आइए, हमारे साथ काफ़ी जन समर्थन भी मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि किस उद्देश्य और किस मुद्दे को लेकर के आप वो वोट देना चाहेंगे। किसको वोट देना चाहेंगे अब की बार? आइसक्रीम, चुनाव निशान आइसक्रीम हेमा रानी। क्यों देना चाहेंगे? गांव के विकास के लिए। आपको क्षेत्र में या गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, जो फंड आ रहा है वो सही जगह पे नहीं लग रहा। सत्ता अनुचित हाथों में थी, उचित हाथों में आए, इसी वजह से हम टीटू भाई के साथ जुड़े हैं कि गांव का विकास हो और उचित कार्य हो गांव के विकास के लिए। अब की बार आइसक्रीम पे लगानी है मतलब? जी, आइसक्रीम पर मोहर लगानी है। पूर्व प्रधान से कितना संतुष्ट हैं आप? पूर्व प्रधान समुचित कार्य नहीं कर पाया जो करने चाहिए थे उन्हें, मतलब विकास नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। आइए, हमारे साथ जो है काफ़ी जन समर्थन भी मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। प्रधान से कितना संतुष्ट हैं आप, कितने % संतुष्ट है कार्य से उनके? 0%। हमने पहले प्रधान बनाया, कोई काम नहीं कर पाया। यहाँ पे ये सामने हमारे सरकारी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, घास देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही है, नहर है, समझे नहीं, सफाई नहीं हो पाती है, गड्ढे हैं, पैदल वाला आदमी रोड से इतना परेशान है। पहले वाले प्रधानों ने आज तक कुछ नहीं करा है। 0% संतुष्ट हैं। अब किसको वोट देना चाहेंगे अब की बार प्रधान पद के लिए? हम टीटू मिड्डा को वोट देंगे, उन्हें ही प्रधान बनाएंगे और जो कार्य रह गए हैं उसे पूरा करवाएंगे और आइसक्रीम पे ही निशान लगाना है। कहना है कि अब की बार आइसक्रीम पर मोहर लगानी है और गांव के विकास के लिए जो है टीटू मिड्डा जी को जिताना है। इस बार प्रधान पद पे कई प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, ऐसे में आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम अपने भाई टीटू मिड्डा को वोट देंगे, जिनका चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है, और जो ये अपने हमारे गांव का विकास करेंगे और बदलाव लाएंगे गांव में। उम्मीद है मतलब कि बदलाव लाएंगे अब की बार? हाँ जी, पूरी उम्मीद है हमें। नया चेहरा लाना चाहते हैं अब की बार? बिल्कुल नया चेहरा लाएंगे। हाँ जी। पूर्व प्रधान से कितना % संतुष्ट है, कोई कार्य हुआ नहीं हुआ? पूर्व प्रधान ने कोई कार्य नहीं करा,
हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। मतलब कोई भी कार्य हुआ ही नहीं। थोड़े बहुत कार्य करे भी हैं, मतलब इतने ज़्यादा कार्य नहीं कर पाए वो। जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अब की बार प्रधान पद के लिए किसको वोट देना चाहेंगे आप? टीटू भाई को। क्यों? यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ किसी ढंग का भी, कोई ढंग का, ना रोडों का है, ना नालियों का है, और ना किसी आदमी, गरीब आदमी के साथ में कोई काम किया उसने। जो बिहारी आते हैं उनके राशन कार्ड बने हैं, और जो यहाँ उनसे ज़्यादा दिनों से रह रहे हैं, ना तो उनके आधार कार्ड हैं और ना उनके पहचान पत्र हैं, और तुम्हारे ना ही राशन कार्ड है। बिजली, पानी, लाइट की समस्या है यहाँ पर? हाँ, समस्या है। जो हमारा आम रोड है ये टूटा हुआ है, ये बना हुआ नहीं है। इसमें जगह जगह खड्डे हुए हुए हैं और पानी भरा हुआ रहता है, निकलने में भी पैदल में परेशानी पड़ती है। जनता काफ़ी दुखी है। हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद हैं। अब की बार किसको वोट देना चाहेंगे आप? आइसक्रीम को। क्यों? एक पढ़े लिखे समझदार प्रधान चाहते हैं गांव के विकास के लिए, इसीलिए हम आइसक्रीम को ही वोट देना चाहेंगे। पूर्व प्रधान से कितना % संतुष्ट हैं आप, और उनके कार्य से कितना % संतुष्ट हैं आप? 10% भी संतुष्ट नहीं है उनसे। ऐसा क्यों? उन्होंने कोई विकास नहीं किया आज तक। हम देख रहे हैं 15 साल से देख रहे हैं, कोई भी प्रधान ऐसा नहीं आ रहा जो विकास कर रहा हो। बस आता है, अपनी जेब भरता है, बात खत्म, और कोई मतलब नहीं है। अपनी जेब भरता है, जनता का ऐसा कहना है, अपनी जेब भरते हैं चले जाते हैं, कोई गांव का विकास नहीं हो पाता। तो अब की बार कई उम्मीदें हैं आपकी हेमा रानी जी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 100% उम्मीद है। गांव का विकास करेंगे। ये थे हल्द्वानी साहू की जनता की राय कि हम किसको वोट देना चाहेंगे, किन मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे, और हमारे साथ जो प्रत्याशी मौजूद थे उनके भी आपने बयान सुन लिए। बने रहिए समय बोलना न्यूज़ के साथ।